आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 112वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें ऋषियों का भरत को श्री राम की आज्ञा के अनुसार लौट जाने की सलाह देना, भरत का पुनः श्री राम के चरणों में गिरकर चलने की प्रार्थना करना, श्री राम का उन्हें समझाकर अपनी चरण पादुका देकर उन सबको विदा करना है। उन अनुपम तेजस्वी भ्राताओं का वह रोमांचकारी समागम देख वहां आए हुए महर्षियों को बड़ा विस्मय हुआ। अंतरिक्ष में अदृश्य भाव से खड़े हुए मुनि तथा वहां प्रत्यक्ष रूप में बैठे हुए महर्षि उन महान भाग्यशाली कुकुत्सवंशी बंधुओं की इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। ये दोनों राजकुमार सदा श्रेष्ठ धर्म के ज्ञाता और धर्म मार्ग पर चलने ही वाले हैं। इन दोनों की बातचीत सुनकर हमें उसे बारंबार सुनते रहने की ही इच्छा होती है। तदंतर 10 ग्रीव रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले ऋषियों ने मिलकर राज सिंह भरत से तुरंत ही यह बात कही, महाप्राज्ञ तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा आचरण बहुत उत्तम और यश महान है। यदि तुम अपने पिता की ओर देखो, उन्हें सुख पहुंचाना चाहो तो तुम्हें श्री रामचंद्र जी की बात मान लेनी चाहिए। हम लोग इन श्री राम को पिता के ऋण से सदा ऋण देखना चाहते हैं। कई का ऋण चुका देने के कारण ही राजा दशरथ स्वर्ग में पहुँचे हैं। इतना कहकर वहां आए हुए गंधर्व महर्षि और राजर्षि सभी अपने अपने स्थान को चले गए, जिनके दर्शन से जगत का कल्याण हो जाता है। वे भगवान श्री राम महर्षियों के वचन से बहुत प्रसन्न हुए, उनका मुख हर्ष और उल्लास से खिल उठा। इससे उनकी बड़ी शोभा हुई और उन्होंने उन महर्षियों की सादर प्रशंसा की, परंतु भरत का सारा शरीर थर्रा उठा। वे लड़खड़ाती हुई जवान से हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोले, कुकुत्स कुल भूषण श्री राम, हमारे कुल धर्म से संबंध रखने वाला जो ज्येष्ठ पुत्र का राजग्रहण और प्रजा पालन रूप धर्म है, उनकी ओर दृष्टि डालकर आप मेरी तथा माता की याचना सफल कीजिए। मैं अकेला ही इस विशाल राज की रक्षा नहीं कर सकता तथा आपके चरणों में अनुराग रखने वाले इन पुरवासी तथा जनपदवासी लोगों को भी आपके बिना प्रसन्न नहीं रख सकता। जैसे किसान मेघ की प्रतीक्षा करते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे बंधु बांधव, योद्धा, मित्र और सुहृद सब लोग आपकी ही बाट जोहते हैं। महाप्राज्ञ, आप इस राज को स्वीकार करके दूसरे किसी को इसके पालन का भार सौंप दीजिए। वही पुरुष आपके प्रजा वर्ग आपका लोक का पालन करने में समर्थ हो सकता है। ऐसा कहकर भरत अपने भाई के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्होंने श्री रघुनाथ जी से असत्य प्रिय वचन बोलकर उनसे राज ग्रहण करने के लिए बड़ी प्रार्थना की। तब श्री रामचंद्र जी ने श्याम वर्ण कमल नयन भाई भरत को उठाकर गोद में बैठा लिया और मत हंस के समान मधुर स्वर में स्वयं यह बात कही, तात तुम्हें जो यह स्वाभाविक विनय शील बुद्धि प्राप्त हुई है, इस बुद्धि के द्वारा तुम समस्त भूमंडल की रक्षा करने में भी पूर्ण रूप से समर्थ हो सकते हो। इसके सिवा आत्मयो सुहृदियों और बुद्धिमान मंत्रियों से सलाह लेकर उनके द्वारा सब कार्य वे कितने ही बड़े क्यों ना हो कर लिया करो। चंद्रमा से उसकी प्रभा अलग हो जाए, हिमालय हिम का परित्याग कर दे अथवा समुद्र अपनी सीमा को लांघ कर आगे बढ़ जाए, किंतु मैं पिता की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। तात माता कैकेयी ने कामना से अथवा लोभवश तुम्हारे लिए जो कुछ किया है, उनको मन में ना लाना और उसके प्रति सदा वैसा ही बर्ताव करना जैसा अपनी पूजनीय माता के प्रति करना उचित है। जो सूर्य के समान तेजस्वी है तथा जिसका दर्शन प्रतिपदा के
चंद्रमा की भांति आह्लाद जनक है। उन कौशल्या नंदन श्री राम के इस प्रकार कहने पर भरत उनसे यूं बोले, आर ये 2 स्वर्ण भूषित पादुकाएं आपके चरणों में अर्पित है, आप इन पर अपने चरण रखें, ये ही संपूर्ण जगत के योग क्षेम का निर्वाह करेगी। तब महातेजस्वी पुरुष सिंह श्री राम ने उन पादुकाओं पर चढ़कर उन्हें फिर अलग कर दिया और महात्मा भरत को सौंप दिया। उन पादुकाओं को प्रणाम करके भरत ने श्री राम से कहा, वीर रघुनंदन, मैं भी 14 वर्षों तक जटा और चीर धारण करके फल मूल का भोजन करता हुआ आपके आगमन की प्रतीक्षा में नगर से बाहर नहीं रहूंगा, परंतु इतने दिनों तक राज का सारा भार आपकी इन चरण पादिकाओं पर ही रखकर मैं आपकी बाट जोहता रहूंगा। धन्य हो भरत भाई। रघुकुल शिरोमणि, यदि 14वां वर्ष पूर्ण होने पर नूतन वर्ष के प्रथम दिन ही मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। श्री राम ने बहुत ही अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी और बड़े आदर के साथ भरत को हृदय से लगाया। तत्पश्चात शत्रुघ्न को भी छाती से लगाकर यह बात कही, रघुनंदन, मैं तुम्हें अपनी और सीता की शपथ दिलाकर कहता हूँ कि तुम माता कैकेयी की रक्षा करना, उनके प्रति कभी क्रोध न करना। इतना कहते कहते उनके आंखों में आंसू उमड़ आए। उन्होंने व्यथित हृदय से भाई शत्रुघ्न को विदा किया। धर्मज्ञ भरत ने भली भांति अलंकृत की हुई उन परम उज्जवल चरण पादुकाओं को लेकर श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की तथा उन पादुकाओं को राजा की सवारी में आने वाले सर्वश्रेष्ठ गजराज के मस्तक पर स्थापित किया। तदंतर अपने धर्म में हिमालय की भांति अविचल भाव से स्थित रहने वाले रघुवंश वर्धन श्री राम ने कर्मशः वहां आए हुए जन समुदाय, गुरु मंत्री, प्रजा तथा दोनों भाइयों का यथायोग सत्कार करके उन्हें विदा किया। उस समय कौशल्या आदि सभी माताओं का गला आंसुओं से रुक गया था। वे दुख के कारण श्री राम को संबोधित भी न कर सकी। श्री राम भी सब माताओं को प्रणाम करके रोते हुए अपनी कुटिया में चले गए। सियावरी रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अयोध्या कांड का 113वां सर्ग सुनाऊंगी।